नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, यहाँ पर मैं आप सभी के लिए आज की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स लेकर आया हूँ और इन खबरों के माध्यम से मैं आप सभी को कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जैसे कि रीट भर्ती के बारे में, NTPC एग्ज़ाम के बारे में, इसके अलावा RPSC कॉलेज लेक्चरर के बारे में और इसी प्रकार की कहीं सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूं। तो इन सभी के बारे में जानने के लिए आप सभी वीडियो को पूरा देखिए और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, ताकि आगे आने वाली जो भी अपडेट्स हैं वो भी आपको मिलती रहें। साथियों, सबसे पहले यहाँ महत्वपूर्ण अपडेट है रीट वाले अभ्यर्थियों के लिए, जो कि काफ़ी लंबे समय से रीट की भर्ती का जो विज्ञापन है उसको जारी करने को लेकर मांग कर रहे हैं, उसका वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर बड़ी अपडेट ये है कि रीट 2020 की विज्ञप्ति इसी सप्ताह, इसी वीक में जारी होने की संभावना पूरी है और पहली बार इस भर्ती में EWS कैटेगरी के अभ्यर्थी भी शामिल होंगे। ऑनलाइन आवेदन के लिए 1 महीने का समय मिल सकता है और इस साल बड़ा नुकसान ये होगा अभ्यर्थियों के लिए कि फ़ीस बढ़ने की संभावना रहेगी, जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि आवेदन शुल्क के लिए 550 रुपये से अधिक लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर बेरोज़गारों के लिए ये नुकसान रहेगा कि इस बार आवेदन भरने के लिए फ़ीस बढ़ेगी। और ये ऐसा क्यों हो रहा है कि इस बार सेंटर्स की जो डिमांड है वो भी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि कोरोना के चलते, कोविड के चलते एक सेंटर पर जिस प्रकार एक रूम में 24 अभ्यर्थियों की क्षमता होती थी, इस बार वो 18 या 15 रहेगी। तो इस प्रकार से ये संभावना है कि इस बार सेंटर की डिमांड ही बढ़ेगी। तो यहाँ पर फीस बढ़ाने का फैसला इसी बात को लेकर लिया गया है। इसके बाद में अगली अपडेट यहाँ पर है, अब तक 2 लाख बेरोजगारों को भत्ते का इंतज़ार। जिस प्रकार से गहलोत सरकार ने यहाँ पर सरकार आने पर 3500 रुपये पर कैंडिडेट को बेरोजगारी भत्ते के रूप में दिए जाने की बात कही गई थी। अब तक 2 लाख से अधिक अभ्यर्थी बेरोजगार भत्ते को लेकर इंतज़ार कर रहे हैं। और ये ऐसा क्यों होता है? हर माह की एक लिमिट होती है कि इस मंथ में इतने अभ्यर्थियों को, इतने बेरोजगारों को भत्ता दिया जाना है। हर महीने 1,60,000 रुपये भत्ते के रूप में दिए जाने होते हैं। तो 1,60,000 रुपये की लिमिट्स पूरी होने के बाद में बाकी के सभी फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ पर ये दे रखा है कि हर माह लिमिट से ऊपर आवेदकों को लाभ नहीं दिया जाता। साथ ही इसमें आवेदकों का अप्रूवल जयपुर मुख्यालय से होता है। बहुत से आवेदन शर्तें पूरी नहीं करते और बहुत से नामों को इसलिए हटा देते हैं क्योंकि उनके 2 वर्ष पूरे हो चुके होते हैं। तो यहाँ पर मंथली 1,60,000 रुपये का ही भत्ता प्रोवाइड किया जाता है। और इसके अंतर्गत कितने अभ्यर्थी शामिल होते हैं ये निर्णय भी वो भी करते हैं, क्योंकि ये निर्णय उन्हीं के हाथ में है कि किन अभ्यर्थियों को, किन जिले के अभ्यर्थियों को भत्ता प्रोवाइड करना है। इसके बाद में अगली अपडेट है, व्याख्याता भर्ती में 700 पदों को जोड़ने की मांग। जिस प्रकार से MBC व EWS श्रेणी के पदों को यहाँ पर शामिल नहीं किया गया है, तो इस प्रकार के 14% आरक्षण को जोड़ते हुए 700 पदों को जोड़ने की मांग की गई है। अब जिस प्रकार से यहाँ पर स्कूल व्याख्याता भर्ती का जो परिणाम जारी हुआ है, उस परिणाम में 700 पदों की जोड़ने की मांग कही गई है। अब इस मांग में केवल EWS व MBC वाले अभ्यर्थियों को शामिल करने की बात कही गई है। इस प्रकार से 14% आरक्षण को कम करते हुए 700 पदों हेतु अभ्यर्थियों को चयन से बाहर किया गया था। इसके बाद में अगली अपडेट है, मुख्यमंत्री गहलोत का संवेदनशील निर्णय। यहाँ पर अनुकंपा नियुक्ति के 84 प्रकरणों पर, अनुकंपा नियुक्ति के 84 प्रकरणों में शिथिलता। 2 वर्ष में 3,182 नियुक्तियाँ। अनुकंपा नियुक्ति में अलग अलग नियम होते हैं। उल्लेखनीय है कि मृत्यु के आगामी 3 मंथ के अंदर अंदर मृतक आश्रित व्यक्ति को अनुकंपा नियुक्ति हेतु फॉर्म भरना होता है। यदि
अभ्यर्थी नाबालिग है तो उसे अगले 3 साल के अंदर अंदर फॉर्म भरना होता है। अगली अपडेट यहाँ पर स्कूल व कॉलेजों को लेकर है, जिस प्रकार से यहाँ दे रखा है कि यदि अनुमति मिली तो 4 जनवरी से कॉलेज खुलने की संभावना रहेगी। तो यहाँ पर जिस प्रकार से राजस्थान में कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं, तो इस बात को लेकर शीघ्र ही एक बड़ा निर्णय लेने की संभावना रहेगी कि स्कूल व कॉलेज 4 जनवरी से खुलने की संभावना है। अगली अपडेट यहाँ पर है एनडीए परीक्षा के लिए। एनडीए परीक्षा के लिए यूपीएससी ने यहाँ पर एक विज्ञापन जारी किया है, जिसके माध्यम से ये बताया गया है कि आवेदन भरने की जो तिथि है वो दिसंबर 30 से स्टार्ट हो जाएगी। अर्थात एनडीए के लिए जो अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए 30 दिसंबर से फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे और इसका एग्ज़ाम अप्रैल 18 को होगा। 18 अप्रैल को इसका एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। इसके बाद में अगली अपडेट है स्कूलों के लिए भी बन सकता है राष्ट्रीय आयोग। जिस प्रकार कॉलेजों के लिए यूजीसी जो कि राष्ट्रीय आयोग है, उसी प्रकार स्कूलों के लिए भी एक राष्ट्रीय आयोग बनाए जाने की डिमांड चल रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है कि इससे पूरे देश में एक समान शिक्षा प्रोवाइड की जाए। पूरे देश में एक समान शिक्षा प्रोवाइड किए जाने के लिए ये आयोग बनने की मांग चल रही है। इसके बाद में अगली अपडेट है कि व्याख्याता व प्रिंसिपल स्तर के अधिकारियों के होंगे तबादले, विभागीय टीम जयपुर तलब। जिस प्रकार से यहाँ पर ट्रांसफ़र प्रक्रिया को लेकर कई सारे शिक्षक कर्मचारियों ने ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किया है, लेकिन यहाँ पर केवल व्याख्याता व प्रिंसिपल स्तर के अधिकारियों के ही तबादले किए जाएंगे। ग्रेड 2 व 3 ग्रेड वाले शिक्षकों के तबादले नहीं होंगे। इसके बाद में यहाँ पर अगली अपडेट है आपके लिए बीएसटीसी डिप्लोमाधारियों ने किया प्रदर्शन, अभ्यर्थियों पर पुलिस ने किया हल्का बल प्रयोग। यहाँ पर राजस्थान सरकार की आलोचनात्मक तथ्य सामने आए हैं, जिस प्रकार से बीएसटीसी वाले अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर, अपने मौलिक अधिकार को लेकर मांग कर रहे थे। उस मांग को लेकर इन्होंने जिस प्रकार से धरना किया, उस धरने पर सरकार के द्वारा पुलिस बल का प्रयोग किया गया एकदम निंदनीय तथ्य है। यहाँ पर अभ्यर्थी शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मांग कर रहे थे, तो शांतिपूर्वक तरीके से मांग करने पर सरकार द्वारा पुलिस बल का प्रयोग करना एकदम निंदनीय बात है। इसके बाद में अगली अपडेट है 11वीं 12वीं कक्षाओं में भी होंगे शिक्षक तैनात, विशेष शिक्षक। दिल्ली सरकार ने पहली बार शिक्षा निदेशालय ने पीजीटी के विशेष शिक्षकों की भरपाई करने के लिए 800 से अधिक नए पद सृजित किए हैं। यहाँ पर विशेष रूप से पीजीटी में 301 अभ्यर्थी 301 शिक्षक कर्मचारी विशेष रूप से टीजीटी के लिए, और इसी प्रकार कुल मिलाकर 800 अभ्यर्थियों की यहाँ पर भरपाई की जाएगी शिक्षक के रूप में। इसके बाद में अगली अपडेट है स्थानांतरण के इंतजार में शिक्षक। ट्रांसफ़र प्रक्रिया के चलते 12,000 से अधिक शिक्षक इंतजार में हैं और कई शिक्षक सिफारिश के जुगाड़ में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर संभवतः बात जो दिखाई दे रही है कि केवल व्याख्याता व प्रिंसिपल कैडर के अभ्यर्थियों शिक्षक कर्मचारियों के ही ट्रांसफ़र होंगे, अन्य के नहीं। अगली अपडेट है असिस्टेंट लाइनमैन के पदों पर निकली भर्ती। पंजाब राज्य स्टेट ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड पंजाब में PSTCL नामक ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इस भर्ती के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इस भर्ती के लिए जो 350 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, इसके लिए अगर आप योग्य हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली अपडेट है यहाँ पर व्हीकल डॉक्यूमेंट्स को लेकर। जिस प्रकार से व्हीकल डॉक्यूमेंट में आता है ड्राइविंग लाइसेंस है, RC बुक है और परमिट है, इन सभी की जो अवधि है वो 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई हैं। जिनके DL व RC व परमिट, इन तीनों में से किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट अगर 30 मार्च 2020 को अगर उसकी अवधि ख़त्म हो गई थी, तो उस अवधि को बढ़ाकर अब 31 मार्च 2021 तक कर दिया गया है।
अर्थात आप 31 मार्च 2021 तक की अवधि में अपना नया दस्तावेज तैयार कर सकते हैं। इसके बाद में अगली अपडेट है 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती 1998। जिस प्रकार से 1998 में शिक्षक भर्ती निकाली गई थी, उस संदर्भ में कई सारे अभ्यर्थी अब तक बेरोजगार हैं और इस मांग को लेकर करीब 22 साल पहले से 2000 पदों की मांग चल रही है। लेकिन शिक्षा मंत्री महोदय ने कहा है कि आपकी ये मांग पहले ही भाजपा सरकार ने पूरी कर दी है, जबकि डीओपी एवं सरकार के अधीन अभी भी ये फाइल पड़ी हुई है। अगली अपडेट यहाँ पर RSLDC ने किए 3 बड़े MOU। इससे लड़कियों के लिए शुरू होंगे नए कोर्सेज। यहाँ पर राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास मिशन की ओर से लड़कियों के लिए 3 बड़े कोर्सेज चालू करने की बात कही है। इसके बाद में अगली अपडेट है यहाँ पर वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा वेटिंग लिस्ट जल्द जारी होगी। जिस प्रकार से RPSC द्वारा ग्रेड 2 के लिए 588 पदों के लिए भर्ती हुई थी संस्कृत शिक्षा के लिए, तो 588 पदों में से 338 पद अभी भी खाली हैं। अर्थात नियुक्ति के पश्चात 588 पदों पर जिस प्रकार से नियुक्ति के पश्चात 338 पद अभी भी खाली हैं, तो यहाँ पर लगभग केवल 250 पद ही भरा है, बाकी पूरे पद अभी भी खाली पड़े हुए हैं। इसके बाद में अगली अपडेट है कि 22 साल में DEO की सीधी भर्ती नहीं और नियम बदलने से प्रमोशन प्रक्रिया भी बंद। इसके चलते 60% से अधिक पद अभी भी खाली पड़े हैं। जल्द ही इस संबंध में विज्ञापन जारी होने की संभावना है। जिस प्रकार से यहाँ पर 461 पद स्वीकृत किए गए हैं, लेकिन केवल 181 पद ही भरे हुए हैं, बाकी 280 पद अभी भी खाली पड़े हैं। तो संभवतः जल्द ही इस भर्ती के संबंध में विज्ञापन जारी होने की संभावना रहेगी और नियमों में बदलाव किया जाएगा। अगली अपडेट है कि प्राध्यापक भर्ती जो कि संस्कृत शिक्षा विभाग से आयोजित की गई थी, उसके प्रश्न पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। इसके बाद में यहाँ पर अगली अपडेट है NTPC ऑनलाइन परीक्षा को लेकर पहला चरण 28 दिसंबर से शुरू हो चुका है और 28 दिसंबर को केवल 50% अभ्यर्थी ही एग्जाम में शामिल हुए। तो संभवतः जिस प्रकार से 1,25,00,000 अभ्यर्थियों ने इस भर्ती के लिए आवेदन कर रखा है, उसमें से संभवतः 70 से 80 लाख अभ्यर्थी ही इस भर्ती के लिए शामिल होंगे एग्जाम में। यूँ मान लीजिए कि 1,25,00,000 में से लगभग 30 से 40 लाख अभ्यर्थी लगभग इस एग्ज़ाम में शामिल नहीं होंगे। अगली अपडेट है यहाँ पर MDS यूनिवर्सिटी में 25 साल बाद नियम बदला। अब 1500 किलोमीटर दूर छपेंगे प्रश्न पत्र। अब प्रश्न पत्र अजमेर में ही न छपकर अदर स्टेट में जाकर छपवाए जाएंगे। और इस प्रकार से आज की जो 20 महत्वपूर्ण खबरें हैं मैंने आपको प्रोवाइड की हैं, और इसी प्रकार डेली की अपडेट्स के लिए आप सभी साथीगण हमारे साथ बने रहिए।